you on our YouTube channel St. Winnie School. Today the topic math. In math, we today discuss about Roman number. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके सेंट विन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पता है आपको, जो कोरोना कारण से हमारी जो क्लासेज हैं वो ऑफलाइन बंद है, लेकिन ऑनलाइन फिर भी आपके लिए हम प्रतिदिन हाजिर हैं। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वह बेटा मैथ है। मैथ सब्जेक्ट यानी गणित में आज हम आपको बताएंगे रोमन नंबर। कैसे आप रोमन नंबर को पहचानोगे, उसके ऐड कैसे करोगे, किसी भी रोमन नंबर का चुटकियों में सॉल्व करना आप जान जाओगे। लेकिन आपको वह रूल जरूर आना चाहिए। जो रूल मैं आपको बताऊंगा उसको आप पेन और पेपर लेकर के उसको अच्छे तरीके से आप लिखते रहिएगा, और जैसे ही विद्यालय आपका खुलता है यानी ओपन होता है, मैं उसको चेक भी करूंगा। ठीक है, चलिए ज्यादा समय व्यतीत इतना करते हुए शुरू करते हैं आज क्या रोमन नंबर। एक साइड में लिखता हूं जो डिजिट आपके हैं, जैसे 1, 5, 10, 50, 100, देन 500 एंड 1000। अब इसके रोमन आप लोग, मुझे जहां तक उम्मीद है 10 तक तो आता ही होगा सबको, है ना। लेकिन 10 के बाद जो होता है वह नहीं बता पाते हैं। ठीक, देखो आई, फर्स्ट का रोमन नंबर क्या होता है, आई। और जो 5 है, 5 का रोमन नंबर हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, वी से डिनोट करते हैं। और जो 10 है उसको यक्स से डिनोट करते हैं। अब आती है बारी बेटा 50 की, तो 50 को हम यल से डिनोट करते हैं, है ना। कौन सा लेटर यूज किया जाता है 50 के लिए, यल का यूज किया जाता है, यल लेटर का यूज किया जाता है। और 100 के लिए किसका यूज होता है, 100 के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का सी लेटर यूज होता है। और 500 के लिए आपका डी लेटर यूज होता है रोमन नंबर में। और 1000 के लिए यम लेटर का यूज किया जाता है। देखो आपको तो पता चल गया, 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से एक से लेकर के दसों हजार तक आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन इसको आपको याद रखना होगा। अब आप तो ये तो जान गए इतनी चीजों का, लेकिन कौन सा रोमन नंबर रिपीट होता है और कितनी बार रिपीट होता है या नहीं पता है आपको। जब तक आप यह रूल नहीं जानोगे कि कौन सा रोमन नंबर कितनी टाइम रिपीट किया जा सकता है या कितनी टाइम वह रिपीट होता है, तब तक आप बिल्कुल निरर्थक हैं, आप कुछ नहीं समझे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने वही रट्टा मार रखा है, यानी कि 1 का कितना होता है, 5 का कितना होता है, और 10 का कितना होता है, 50 का कितना होता है, एंड 100 का कितना होता है, 500 का कितना होता है, और 1000 का कितना होता है। सिर्फ आपने इसको रट्टा मार करके याद कर रखा है। लेकिन कोई आपसे यदि पूछ लेगा कि आप चलो बताओ 40 का कितना होगा, जैसे 10 का आपका होता है यक्स, 20 का होता है क्या, डबल यक्स, मीन्स यक्स प्लस यक्स। अब वही 30 का आपका क्या होता है, इनकेस कोई 30 देता है तो आप 30 का क्या करते हो, ऐसे ही करते हो ना, ट्रिपल यक्स, यानी यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, यानी 10 प्लस 10। अब यही 40 की जब बात आती है, मैंने कई लोगों को देख रखा है 4 बार जो है एक्स लिखते हैं, लेकिन यह गलत है, यह रॉन्ग मेथड है। तो राइट मेथड क्या है, यह मैं आपको रूल के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, जब आप रूल जान जाओगे तब आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। रोमन में केवल 4 रूल होते हैं, ओनली 4 रूल, 4 नियम होते हैं। यद्यपि आप चारों नियम को जान जाओगे तो आप अच्छे तरीके से रोमन निकालना, और किसी को भी आप रोमन में कुछ भी डिजिट बता सकते हो। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें बताऊंगा आपको कौन सा वर्ड यानी कौन सा लेटर, सॉरी कौन सा लेटर कितनी टाइम रिपीट होता है। ठीक, आप हेडिंग क्या डालेंगे, रूल फर्स्ट। तो रूल फर्स्ट क्या है आपका, रूल फर्स्ट है द सिंबल आई एंड एक्स, द सिंबल
आपका कौन सा बेटा, आई यानी फर्स्ट, एंड सिंबल यक्स, सिंबल आई एंड सिंबल यक्स कैन बी यूज्ड अप टू 3 टाइम्स, अप टू 3 टाइम्स। अब समझे आप, आई और यस केवल 2 ही लेटर है, 2 ही सिंबल हैं जिनका यूज हम 3 बार कर सकते हैं रोमन में, इन ए नंबर्स एंड द वैल्यूज आर एडेड, इन द नंबर्स एंड वैल्यूज आर एडेड। एग्जाम्पल जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे आपने आई मतलब होता है क्या, एक जानते हो, लेकिन यदि आपको 3 बार या 2 बार आपको आई मिले, क्या हो जाएगा, 1 + 1, ये 2 टाइम हो गया रिपीट। अब यही आई को हम 3 टाइम रिपीट कर दिए तो क्या हो गया, वैल्यू निकल के आई 1 + 1 + 1, यानी ये 2 हो गया, ये हो गया 3 और यह 1 ही रहा, ये आई की वैल्यू रिपीट हुई। वैसे ही यक्स की एक वैल्यू का मतलब होता है 10 एंड डबल एक्स मीन्स 10 + 10 = 20 एंड ट्रिपल एक्स मीन्स 10 then +10 then +10 = 30। आप केवल 2 ही सिंबल है आई और यक्स, इनको 3 बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। आपका रूल नंबर 1 हो गया, अब चलेंगे हम रूल नंबर 2 पर। देखो, ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल, ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल यानी छोटा जो रोमन नंबर है, रोमन न्यूमरल रिटन टू द राइट, रिटन टू द राइट। देखो, छोटा वाला जो रोमन नंबर है, रिटन टू द राइट ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल, राइट ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल्स, greatest roman numerals is added, roman numerals is added to the greater numerals, is added to the greater numeral, to the greater numerals। अब जैसे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। या जैसे मान लीजिए आपको मिल गया कहीं पर VII, अब क्या समझोगे, देखो ये क्या है, आपकी ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। क्या कहा गया है, ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ द ग्रेटेस्ट। ये ग्रेटेस्ट है क्योंकि आपको पता है V की वैल्यू होती है 5, तो 5 बड़ा है, और डबल आई का मतलब होता है 2, यानी 5 के जस्ट बगल यानी राइट साइड 2 लिखा हुआ, तो क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। यह एक रूल है, यानी 5 + 2 करोगे क्या हो जाएगा, 7। इसको और कर सकते हो आप अलग तरीके से, जैसे 5 + 1 + 1 गिव्स 7। आई बात समझ में। ये बेटा आपका क्या था, आपने क्या समझा इसमें कि ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल written to the right of the greatest roman numeral is added to the greatest या greater numeral। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे समझा। अब वैसे हम समझते हैं क्या, दूसरा वाला एग्जाम्पल, XXI। देखो क्या हो जाएगा, 10 + 10। अभी मैं बता देता हूं, XX का मतलब होता क्या है, ये भी बता दूंगा। फिर इसी में प्लस क्या है, 1 + 1। XX का मतलब होता है 20, आप जानते हो, और II का मतलब होता है 2। तो आपका वैल्यू निकल के क्या आ गया बेटा, 22, क्योंकि देखो XX यहाँ पे है, ये है 20, और II यहाँ पे ये है बेटा 2।
तो देखो बेटा जो ग्रेटर नंबर है इसके राइट साइड 2 लिखा हुआ है ना, यानी डबल एक्स के राइट साइड डबल आई लिखा हुआ है। इससे क्या निकल के आता है बेटा, आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 20 + 2 = 22। अब बेटा एक और लेके चलते हैं बेटा, क्या आपका, जैसे यल एक्स डबल आई, क्या एग्जांपल, यल एक्स डबल आई। ठीक, देखो यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब होता है 50, अभी हमने आपको बताया था। और एक्स डबल आई इसका मतलब हो जाएगा क्या, 12 हो जाएगा। देखो यल का मतलब हो गया 50, 50 यहां पे बेटा क्या ग्रेटर है ना, इसका राइट साइड 12 लिखा, छोटा है ये स्मॉल है ना इससे, तो 50 + 10, अब डबल आई का मतलब 1 + 1 यानी 50 + 10 + 2। अब क्या कर सकते हैं, 50 + 10 हो जाएगा 60, 60 + 2 कर सकते हो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 62 निकल के आ जाएगा। वैसे देखो रूल नंबर जो सेकंड था आपका, ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल इज एडेड टू द ग्रेटर न्यूमरल, ये रूल नंबर सेकेंड था। वैसे रोमन में मैंने आपको बता रखा है कि केवल 4 रूल होते हैं, और जब आप चारों रूल को अच्छे तरीके से समझ जाओगे, देखो समझने का मतलब ये नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ा दे रहा हूं, आप वीडियो को देख रहे हो इसके बाद वहां से हट जाओगे, ऐसा नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी, और ये कंपलसरी है, आपको पेन और पेपर लेकर के ही वीडियो जो क्लास चलाओगे आप, यानी वीडियो को देखोगे, पेन और पेपर को लेकर के ही बैठोगे, क्योंकि जब कोई चीज बताई जाएगी आपको तो आप उसे तुरंत नोट कर लें, यानी जो चीज आपको नोट करने लायक उसमें मिले। आई बात समझ में। अब चलते हैं रोमन रूल नंबर थर्ड, यानी रोमन के जो रूल नंबर थर्ड है वह समझते हैं। देखो क्या हो जाएगा इसमें, ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल, ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल, देखो जो छोटा वाला न्यूमरल नंबर है ना, रिटर्न टू द लेफ्ट, रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ, रिटर्न टू लेफ्ट, आई बात समझ में, ऑफ द ग्रेटेस्ट या ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल नंबर, ग्रेटर न्यूमरल, कौन सा न्यूमरल बेटा, रोमन न्यूमरल। यहां पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं क्या, ग्रेटर रोमन, अभी कहोगे सर आपने क्या बता दिया, मैं समझा ही नहीं। देखो ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर रोमन न्यूमरल, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाए, इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड, इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर रोमन न्यूमरल, किससे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट बेटा, ग्रेटर रोमन न्यूमरल से। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जब तक मैं आपको एग्जांपल नहीं बताऊंगा आई होप आप लोग समझोगे नहीं। अब देखो आई और एक्स, जैसे 9 लिखा जाता है ना, कैसे लिखा जाएगा, आई और एक्स लिखा गया। अब देखो इसके राइट के लेफ्ट जो लिखा गया है, आई का मतलब होता क्या है 1, और एक्स का मतलब होता है बच्चा 10, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10 से 1 को माइनस करोगे ना, तभी तो जाके आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वहां 9 निकल के आएगी। वैसे ही आप अगला ले लीजिए, जैसे एक्स और यल, क्या लेंगे आप अगला, एक्स और यल का मतलब होता है क्या 50, और एक्स का मतलब होता है 10, तो आप जाहिर सी बात क्या करोगे, 50 - 10 = क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। इन्हीं चीजों को विशेष ध्यान में रखते हुए आप क्या समझ रहे हो, देखो ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल, ए स्मॉलर। वैसे ही आपको एक एग्जांपल मैं और बता दे रहा हूं, जैसे बेटा आप ले लो क्या, एक्स सी का मतलब क्या होता है 100, इसके लेफ्ट साइड में 10 लिखा हुआ है, तो क्या करोगे आप 100 - 10 कर दोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या 90 निकल के आएगी। ये रूल नंबर थर्ड। अभी एग्जांपल और इसी में समझ लो आप, जैसे लिखते हो क्या सी और डी, अब डी की जो वैल्यू होती है वह होती है 500, और जो सी की वैल्यू होती है वह होती है 100। अब आपको क्या करना है, 500 से 100 माइनस करना, आपकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वह क्या हो जाएगी 400। बात समझे आप इस चीज को। इसी प्रकार से अब हम आपको रूल नंबर 4
देखो रोमन में जो रोमन न्यूमरल है, यानी जो आपकी टॉपिक रोमन नंबर चल रही है, इसमें रूल का ही बहुत बहुत ही महत्व है। रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे रोमन का, तो जब तक आपको रूल नहीं पता होगी, है ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। 1 से लेके 40 तक आपको या 30 तक याद हो जाए रोमन नंबर, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बाकी कहानी तो इसके बाद की है। अब रूल नंबर जो 4 है बेटा, व्हेन ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल, देखो क्या कह रहा है बेटा, व्हेन ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल is written, when a smaller Roman numeral is written या placed, written को आप अंडरलाइन कर दो, ऐसे कर दो उसको, is placed, है ना, is placed between two larger, between two larger रोमन न्यूमरल, तब क्या होगा, जब एक छोटे वाले रोमन नंबर को दो बड़े बड़े रोमन नंबर के बीच में रख दो, क्या होगा, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिंबल, इट इज ऑलवेज subtracted, it is always subtracted from the value of the symbol, from the value of the symbol। एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल और जो रूल होता है, जब आपको रूल बताई जाए तो आप जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक उस रूल को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे फॉलो किया गया उस पर, वह नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए क्या लिखा गया, XIV लिखा गया है ना, तो x की वैल्यू होती है 10, आप जानते ही हैं। अब इसमें प्लस हो जाएगा, क्या है 5 है ना, 5 - 1 कर देंगे, ठीक है, तो 10 + 4 क्या निकल के आ गई वैल्यू आपकी बेटा, 14 निकल के आई कि नहीं आई, लेकिन कैसे निकल के आई यह भी जानना जरूरी था आपको। 10 यानी ये क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट है, और 5 क्या है, यह भी ग्रेटेस्ट है। इसकी अपेक्षा, क्योंकि x का जो वैल्यू होता है बेटा 10 होता है और v की वैल्यू 5 होती है, वहीं i की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखो 1 से 10 भी ग्रेट है, बड़ा है, और 1 से बेटा 5 भी बड़ा है, ठीक है। वैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, CXL। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, C का मतलब क्या होता है, पहले बता दें आपको, C का मतलब होता है 100, और X का मतलब होता है 10, और L का मतलब क्या होता है, 50 होता है, ठीक। क्या करेंगे आप, 100 + 50 - 10, क्या वैल्यू निकल के आएगी, 100 + 40, तो आपका जो आंसर निकल के आया क्या, 140, यही आंसर था। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पता है आपको, जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है सेंट पीटर स्कूल परिवार की, ठीक है, वह इसलिए चलाई जा रही हैं क्योंकि आप घर बैठे जो भी आता होगा, आई होप आप लोग भूले ना हो, लेकिन आपको रिवीजन करवा दिया जा रहा है, और जो चीजें आप नहीं पढ़े हो उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको जो वर्कशीट दी जाएगी, एक साथ वर्कशीट आपको अवेलेबल करवा के दिया जाएगा। तो आज की जो हमारी टॉपिक थी बच्चा, वह था क्या, रोमन नंबर। मैथ का जो सब्जेक्ट है, हमने मैथ में आपको प्लेस वैल्यू सिखाया, फेस वैल्यू सिखाया, एक्सपेंडेड फॉर्म, लार्जेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म, ये सब समझाया। आज हमने आपको क्या बताया बेटा, रोमन नंबर बताया। तो यह क्लास आपको कैसी लगी, सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट करके हमें बताते रहे। थैंक यू सो मच।